हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम जो एक्सरसाइज 6.1 नाइन्थ क्लास की है, प्रीवियस वीडियो में हमने उसके 2 क्वेश्चन किए थे और कुछ बेसिक चीज़ें हमने स्टडी की थी। आज इस लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इसका 3rd क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि एक फिगर दिया हुआ है आपके पास PQR, जिसमें Q को प्रोड्यूस किया है S तक और R इसको QR को इस साइड को RT तक किया है, प्रोड्यूस किया है इसको आगे। और गिवन है हमारे पास कि एंगल PQR जो है, ये वाला एंगल PQR ये इक्वल है एंगल PRQ के, इसके इक्वल है। ठीक है, तो अगर ये इक्वल है दोनों तो इसको हमने x मान लिया तो ये भी x ही होगा, और इस एंगल को हम y के बराबर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि जो एंगल PQS, ये वाला एंगल बार वाला एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ये बराबर है PRT के, इसके बराबर है बराबर। ठीक है, दोनों एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के, और हमें ये प्रूव करना है दोनों में कि ये PQS जो एक्सटीरियर एंगल है इसका, ये PRT के बराबर है। ठीक है, तो जो गिवन था वो भी लिख दिया मैंने, जो प्रूव करना है वो भी लिख दिया। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए हमने कैसे करना है, सिर्फ इसमें आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आनी चाहिए ट्रायंगल की। आपने ये पढ़ा हुआ है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है आपने, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। कि ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी ट्रायंगल का, that is equals to the sum of its 2 interior opposite angles. This angle equals to this plus this. This angle equals to this plus this. ये किस एक्सटीरियर एंगल कहीं भी हो सकता है, किसी भी साइड को प्रोड्यूस करके, जैसे मान लो इसको प्रोड्यूस कर दिया हमने इस साइड को आगे, तो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया हमारा इस ट्रायंगल का। तो ये एंगल किसके बराबर होता है, इसके जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है, इसके सामने जो इसके ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल ये है 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये इंटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल। और ये अब एक्सटीरियर एंगल आया इसका जब हमने इस साइड को प्रोड्यूस कर दिया आगे को। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये किसके बराबर होता है, इक्वल्स टू इसके जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं उनके सम के बराबर होता है। मतलब दिस एंगल, सपोज इसको x मान लेते हैं आप, तो ये x इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। इसी तरह से अगर आप इस साइड को प्रोड्यूस कर देते हैं तो ये एक्सटीरियर बन गया इसका, तो इसके जो अपोजिट इंटीरियर कौन से हैं, ये एंगल 1 और 3 है, तो इसके सम के बराबर होगा। अगर आप ऊपर की तरफ बढ़ा देते हैं तो ये एक्सटीरियर बन गया इसका। एक्सटीरियर जो है वो ऑलवेज यही प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इट्स 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। जो इंटीरियर अपोजिट एंगल इसके सामने जो होंगे उनके सम के बराबर होता है। दिस इज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। आपने प्रीवियस क्लास में आप पढ़ी होगी ये। ठीक है, और अगर नहीं पढ़ी है तो ये मैंने आपको बता दिया कि दिस इज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, इसमें भी आपको पता ही है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ना तो इससे ज्यादा होगा ना इससे कम होगा, ऑलवेज 180 डिग्री ही होता है तीनों एंगल का सम। तीनों कोणों का योगफल जो है वो 180 डिग्री होता है। तो ये जो क्वेश्चन होगा हमारा वो इस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। देखिए हमने कैसे करना है, आप यहां पर लिख सकते हैं कि एंगल PQS जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई। किसके बराबर लिख सकते हैं, x प्लस वाई। जहां आप पूरा एंगल लिखना चाहते हैं तो एंगल QRP प्लस एंगल RPQ इसके बराबर लिख सकते हैं। ये क्यों,
आपने इसको नंबर 1 मान लो, इसका रीजन भी लिख दो क्यों, बस आपने लिखना है बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सेम वे ऑल्सो आप इसको लिख सकते हैं कि एंगल पी आर टी जो है, ये एंगल पी आर टी एक्सटीरियर एंगल है इसका ट्राइंगल का, तो ये भी किसके बराबर होगा, सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स जो है, इसको भी आप वैसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये एंगल तो वाई है और ये एक्स है, दोनों सेम मेजर के दिए गए हैं हमारे पास ये, तो ये इक्वेशन नंबर 2। और इसका भी रीजन जो रहेगा इसका सेम ही रहेगा, बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या कंक्लूजन हमने निकाला कि इसकी वैल्यू भी x प्लस वाई है और इसकी वैल्यू भी x प्लस वाई है, मतलब दोनों सेम मेजर के हैं। तो यू कैन राइट फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 एंगल जो हमारा पी क्यू एस है कौन, ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल पी आर टी के। यही हमने प्रूव करना है इसमें, और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड था ये क्वेश्चन, ओनली एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के ऊपर। तो ये जो छोटी छोटी चीजें, बेसिक चीजें होती हैं ज्योमेट्री की, ये ऑलवेज आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, तभी जो है वो हम ज्योमेट्री के ऊपर अपनी पकड़ जो है वो बना सकते हैं। अदरवाइज हम ऐसे ही, अगर हमारे पास बेसिक नॉलेज नहीं है तो ऊपर ऊपर से ही जाते रहेंगे, क्वेश्चन निकलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, एक ये भी फिगर का क्वेश्चन था, है आपके पास ये भी फिगर वाला क्वेश्चन। आपके पास फिगर दिया गया है और कंडीशन दी है कि इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। कि इस तरह से आपके पास ये एक ए ओ बी, ऐसी ये ए यहां बीच में, ओ फिगर बना हुआ है, बी ओ जो है वो ये ओ से एक रे ऊपर की तरफ है इस तरह से, सी और एक जो है वो इस तरफ को है ऐसे इस तरह से, और डी, ये एंगल सारे इस तरह से बने हुए हैं, एक पॉइंट के अराउंड सारे एंगल बने हुए हैं। ये एंगल नेम दिए गए हैं इसके x, ये एंगल x था, ये y है, ये आपके पास है z और ये है w। ये फिगर दिया गया है, क्वेश्चन फोर्थ आपका ये है। और इस फिगर में आपको जो गिवन है, गिवन ये चीज है इसमें कि जो x प्लस वाई है ये इक्वल्स टू w प्लस जेड के है, ये गिवन है आपको। ठीक है, और हमें जो प्रूव करना है या टू फाइंड करना है या टू प्रूव हमें ये करना है कि ये ए ओ बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। टू प्रूव ए ओ बी इज अ लाइन या स्ट्रेट लाइन। तो ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन कब हो सकती है, अभी हमने लीनियर पेयर किया पीछे, कि इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ भी हो सकती है रे स्टैंड, वहां पर जो एंगल का सम होना चाहिए, अगर उन जो एडजेसेंट एंगल हमारे बनते हैं उन एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आ जाता है तो इसका मतलब वो जो ए बी ए जो है वो स्ट्रेट लाइन होती है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ही जो एंगल सम होता है वो 180 का होता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमने इसको अब कैसे करना है, इसका जब सोल्यूशन करना है बहुत सिंपल सा है। आपने पढ़ा होगा कि एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल होते हैं उन सब का सम जो है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, एक पॉइंट के अराउंड, देखो ये ओ पॉइंट है, इस पॉइंट के अराउंड एक्स एंगल भी बन रहा है, वाई एंगल भी बन रहा है, जेड भी बन रहा है,
डब्ल्यू भी बन रहा है, मतलब पूरा इसके अराउंड जो एंगल पूरा होल एंगल बन रहा है, तो इन सभी का सम 360 के बराबर होगा। तो आप लिख देंगे वी नो दैट क्या x प्लस वाई प्लस जेड डब्ल्यू प्लस जेड ये इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्यों? इसका रीजन लिख दो, बिकॉज ऑफ एंगल्स मेड around a point यहां लिखना, because the sum of angles made around a point is 360 degree। अब जब आप इतना बड़ा ना लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख दो, बिकॉज ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, के सारे एंगल जो है वो एक पॉइंट के अराउंड है ये, तो इनका सभी का सम जो होगा वो 360 डिग्री होगा। अब कंडीशन आपके पास दी गई है कि x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के बराबर है, ये गिवन है हमें, तो हम इस x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड भी लिख सकते हैं, जहां w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। तो चलो हम x प्लस वाई को एज इट इज रहने देते हैं, यहां पर w प्लस जेड की जगह मैंने x प्लस वाई लिख दिया, ये इक्वल्स टू हो गया 360 डिग्री। अब ये x प्लस एक्स हो गया 2x, y प्लस वाई हो गया 2y इक्वल्स टू 360, और इसमें मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो इन ब्रैकेट आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू बच गया कितना 360, और ये 2 जो है वो आपके पास जब x प्लस वाई निकालोगे तो x प्लस वाई 2 जो है वो कांस्टेंट टर्म जो है वो 360 के अपॉन में आ जाएगी, तो 360 अपॉन 2 180 डिग्री, मतलब x प्लस वाई जो है ये इक्वल्स टू 180 आ गया। इसका मतलब कि ये जो इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो दो एंगल बने हुए हैं x प्लस वाई एडजेसेंट एंगल हैं, और इनका सम 180 डिग्री हो गया। अगर इनका सम 180 डिग्री है, इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन ही है, ए ओ बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ही है, तभी जो इनके इसके ऊपर जो रे स्टैंड कर रही थी और उन जो दो एडजेसेंट एंगल्स आपके पास बन रहे हैं उनका सम 180 आ रहा है, वो हमने प्रूव कर दिया। x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, विच इज, अब लिख सकते हैं आप, विच इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, देयरफॉर आप लिख देंगे कि ए ओ बी इज अ लाइन, ए बी भी लिख सकते हैं, पर इसमें पूरा ए ओ बी को बोला गया है पूरी को, तो आप ए ओ बी लिख लो, है तो लाइन ही है वो भी, ठीक है। तो ये आपका 4th क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको ध्यान में रखना आपने। 5th क्वेश्चन भी आपका जो है वो एक फिगर दिया गया है, इसमें भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपके पास दिया गया है फिगर में कि एक पी ओ क्यू जो है वो एक लाइन है इस तरह से, ये P यहां जैसे ये Q है और बीच में यहां पर O दिया गया है, POQ इज ए लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, OR, ये OR रे जो है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये एंगल ROQ या QOR 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इसमें, and OS is another ray lying between rays OP and OR. OP और OR के बीच कोई एक another इस तरह से एक रे और है OS, ठीक है, between rays OP and OR। तो आपको प्रूव करना है कि एंगल ROS जो है ये 1/2 इंटू ब्रैकेट में एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये आपके पास फिगर दिया गया है। आपको इस क्वेश्चन में जो आपका गिवन है पहले उसको लिख लो। गिवन में क्या है? गिवन में आपके पास दिया गया है कि POQ इज ए लाइन एंड OR perpendicular
टू पी ओ, या पी क्यू लिख दो चलेगा, पी क्यू के ऊपर ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। साथ में और क्या दिया है इसमें, सेकंड आप लिख सकते हैं कि ओ एस इज अ रे lying between OP, ray OP and ray OR। ये रे का साइन इस तरह से एक साइड को एरो लगाना आपने, तो इसको हम पढ़ते हैं रे OR, ठीक है। ये हमारे पास दिया गया है। टू प्रूव क्या करना है, इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है कि टू प्रूव करने को आपको बोला गया है कि बोलता है ये जो एंगल ROS है, एंगल ROS ये इक्वल्स टू हाफ ऑफ किसके, एंगल QOS, एंगल QOS माइनस एंगल POS, इसके हाफ के बराबर है वो, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। ज्योमेट्री में मैंने आपको ये चीज बताई कि जब भी कोई भी क्वेश्चन करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो गिवन है उसको लिखना होता है, जो फिगर है हमारा, क्योंकि मैक्सिमम ज्योमेट्री जो है वो फिगरिकली होती है, फिगर के ऊपर डिपेंड करती है, फिगर हमें बनाना ही पड़ता है, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई होती है उसके अकॉर्डिंग। तो हमने वो चीज कर ली। अब इसके बाद हमारा जो स्टेप आता है वो सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, कैसे आपने इसको, तो बहुत सिंपल सा है ये भी, इसमें घबराने वाली बात नहीं है कोई भी। देखिए जो एंगल QOS है, हमें यहां पर एंगल QOS भी चाहिए, ROS भी चाहिए, POS भी चाहिए। तो देखो एंगल जो हमारा फर्स्ट आप लिख सकते हैं हियर, एंगल QOS जो है ये किसके बराबर है, एंगल ROS प्लस एंगल ROQ, एंगल ROQ के बराबर है। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल QOS, इसको आप इस साइड कर दो माइनस एंगल ROS, ये इक्वल्स टू एंगल ROQ के बचेगा, और इसको हम 90 डिग्री भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास इसकी मेजर दी गई है। एंगल ROQ जो है वो 90 डिग्री का है हमारे पास। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। बहुत सिंपल सा है क्योंकि QOS जो है वो दो एंगल का सम है, ये एडजेसेंट एंगल है, पर इसका ये रे नहीं बन रही है ना ये, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो लीनियर पेयर तो तब बनेगा जब अगर 180 होगा, तो 180 होगा तो फिर ये यहां नहीं होगी, ये रे जो है वो नीचे होगी, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ये वाली QOS जो होगी। वैसे ये एडजेसेंट एंगल है हमारे, तो इन दोनों ये QOS जो है वो दो एंगल का सम है, एक ROS एंगल प्लस एक एंगल ROQ का सम। तो वो हमने लिख दिया, ROQ मेजर हमारे पास 90 डिग्री थी, तो इसको मैंने 90 लिख दिया। आल्सो और क्या है यहां पर, आल्सो जो एंगल हमारा देखिए POS और POR, मतलब एंगल POS ये आ गया हमारा एंगल POS प्लस एंगल ROS, ये भी दोनों किसके बराबर हैं, एंगल POR के बराबर है। दो एंगल का सम है ना, ये भी एडजेसेंट एंगल है, और ये भी पूरा सम जो है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि अगर इस साइड को ये एंगल 90 का है तो ये भी पूरा फिर ये 90 होगा इस साइड को। अंडरस्टूड है कि ये इस साइड को थोड़ी, अगर परपेंडिकुलर है तो ये इस साइड को भी 90 का एंगल बना रही है और इस साइड को भी 90 का एंगल बना रही है, ठीक है। तो ये भी इसको आप 90 डिग्री लिख सकते हैं, इसकी मेजर भी 90 डिग्री है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई आपकी। अब देखिए हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना है। यहां से इसको मैं मिटा रहा हूं, यहां जो हमें प्रूव करना है वो, अब इन दोनों को हमने सॉल्व करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है, इसको मैंने लिख दिया, एंगल QOS
माइनस एंगल आर ओ एस ये इक्वल्स टू 90 है, और एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस ये भी इक्वल्स टू 90 है। मैंने क्या किया, इन दोनों को माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने। सब्ट्रैक्ट करने पर ये नीचे वाली टर्म जो होती है उसके निशान जो है वो इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। वैसे तो ये अगर सॉल्व करें हम इसको तो ये कैंसिल हो रहे हैं हमारे पास, माइनस एंगल आर ओ एस और ये प्लस एंगल आर ओ एस कैंसिल हो रहे हैं, बट हमें आर ओ एस ही तो चाहिए प्रूव करने को, तो हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो। ये माइनस हो गया आपका, ये प्लस का था माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, ठीक है। ये प्लस 90 माइनस 90 यहां तो जीरो आ जाएगा। ये हमारा क्या बन गया, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो माइनस की है दोनों टर्में। अब ये साइन जब चेंज हुआ तो ये प्लस का माइनस हो चुका है, तो ये माइनस आर ओ एस और माइनस आर ओ एस माइनस 2 एंगल आर ओ एस आप इसको लिख सकते हैं, और इक्वल्स टू ये जीरो के बराबर। अब इसको आप ले जाइए दूसरी साइड, जिसको यहीं रहने दो, इसको ले जाओ जैसे भी करना चाहते हो। एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस ये इक्वल्स टू, इसको मैं दूसरी साइड लेके गया तो ये प्लस का हो गया 2 एंगल आर ओ एस। और हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट एंगल आर ओ एस जो है वो हाफ ऑफ एंगल इसके दिया गया है क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, तो ये 2 जो है वो इसके नीचे आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल आर ओ एस जो है ये 2 जब इसके नीचे आ जाएगा तो ये 1/2 बार ले गया मैंने, और इन ब्रैकेट आपके पास क्या रह गया, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना है हमें, ठीक है। जो हमारा टू प्रूव करने को था इस क्वेश्चन में, यही प्रूव करना था कि एंगल आर ओ एस जो है वो हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, तो दिस विल बी द रिजल्ट। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास जो इसका लास्ट क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन दिया गया है, सिक्स्थ क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है और इंफॉर्मेशन दी है, इसमें फिगर नहीं है। बोलता है कि इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड जो है वो 64 डिग्री है, तो आप कोई इस तरह से एंगल एक्स वाई जेड बना लो 64 डिग्री के अकॉर्डिंग, इस तरह से ये एंगल, ये एक्स, यहां पर वाई और इसको जेड, ये हमने 64 डिग्री का कोई एंगल बना लिया यहां पर, ठीक है। और बोलता कि एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया हमने, ये आगे होगी, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया कहां तक, पॉइंट पी तक, ये पॉइंट पी को यहां जैसे हमने ले लिया, तो ये भी हमारा एक एंगल बन गया, ठीक है। अब दिया गया है यहां पर के इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड बाई पी, एंगल जेड वाई पी ये है, और इसको कोई रे वाई क्यू ये बाइसेक्ट कर रही है इसको, इस एंगल को इस तरह से, ये वाई क्यू रे है हमारी, और इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब 2 बराबर भागों में बांट रही है इसको। अगर ये 2 बराबर भागों में इसको बांट रही है तो इस एंगल को हम एक्स मानते हैं, तो ये भी एक्स ही होगा, इसकी मेजर का हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हमें बोला गया है कि फाइंड करिए एंगल एक्स वाई क्यू को, एक्स वाई क्यू एंगल ये पूरा, इसको फाइंड करिए बोलता, और साथ में रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी, क्यू वाई पी इसका रिफ्लेक्स भी निकालना है, पर पहले तो इसको निकालना पड़ेगा, फिर इसका रिफ्लेक्स, तो ये पूरा पीछे वाला होगा, 360 से माइनस करेंगे इसको। ये फिगर है हमारा, इस फिगर में क्वेश्चन 6 आपका, इसमें जो गिवन है आपको उसको लिखते जाओ। गिवन में आपके पास क्या दिया है, वही हमारे पास एंगल एक्स वाई जेड जो है ये 64 डिग्री दिया हुआ है, और क्या है साथ में कि एक्स वाई produced to point P, produced to point P, and third YP
रे बाय क्यू, सॉरी पी नहीं, वाई क्यू जो रे है ये बाइसेक्ट एंगल कौन सा, जेड वाई पी, जेड वाई पी, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है और ये 64 डिग्री मेजर का हमें दिया गया, जो गिवन था उसको हमने लिख दिया। अब आपको जो प्रूव करना है वो क्या है, टू फाइंड या प्रूव क्या करना है आपको, कि एक तो आपको निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल आपको निकालना है एक्स वाई क्यू। और दूसरा क्या है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, ये आपको निकालनी है चीजें यहां से, ठीक है। तो देखिए वही लीनियर पेयर जब आपने सोल्यूशन इसका करना है, अब तो सोल्यूशन में क्या है, अब ये एक्स वाई पी एक आपकी स्ट्रेट लाइन बन चुकी है और ये वाई से दो रे है, एक वाई क्यू है एक वाई जेड है, तो इसके जो भी एडजेसेंट एंगल बने हुए हैं उन सब का सम जो है वो 180 के बराबर होगा लीनियर पेयर से। आप यहां पर लिख देंगे एंगल एक्स, या सिर्फ एक्स लिख लो, इसको हमने एक्स माना हुआ है, एक्स प्लस 64 ये इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री। इसका आगे रीजन लिख देना आपने, रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। ये एक्स वाई पी जो है आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई है, तो ये y कॉमन पॉइंट बन गया है, इन सब एंगल का कॉमन वर्टेक्स है ये। तो x प्लस 64, ये x प्लस एक्स क्यों लिखा, क्योंकि ये वाई क्यू जो है वो इस जेड वाई पी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 64, 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 64 किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 116, 10 में से 4 गए 6 और 7, ये आ गया 116। अब x इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 116 अपॉन 2, ये 2 5 10, 2 8 16, तो हमारे पास ये 58, x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 58 डिग्री। ये भी 58 है और ये भी 58 है, तो पूरा एंगल हमारा क्या बन जाएगा, ये 58 इंटू 2, ठीक है, ये हमारे पास 116 डिग्री हो गया। अब जो आपको निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू, तो आप लिख देंगे यहां पर फर्स्ट पहले एंगल एक्स वाई क्यू जो है ये किन किन को मिला के बना है, एक तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस दूसरा एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू, इनको मिला के बना हुआ ये। तो एंगल एक्स वाई क्यू जो है हमारे पास क्या हो गया, एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 है और जेड वाई क्यू की वैल्यू हमारे पास एक्स कितना आ गया 58। तो जब इनको आप प्लस कर दोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 100, 8 4 12, 122, ये हमारे पास एक्स वाई क्यू आ गया। दूसरा आपको रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी निकालना है, क्यू बाई पी, तो क्यू बाई पी तो हम निकाल चुके हैं, ये एंगल 58 डिग्री का आ गया हमारे पास। तो आप इसका रिफ्लेक्स निकालेंगे तो आप लिख देंगे यहां पर रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ये रिफ्लेक्स ऑलवेज किससे निकलता है, मैंने आपको बताया कि 360 में माइनस कर दो उसी एंगल की मेजर जिसका रिफ्लेक्स निकाल रहे हैं, तो 360 माइनस 58 और ये हमारे पास कितना हो गया 302 डिग्री। दिस विल बी योर आंसर्स। तो ये थी एक्सरसाइज हमारी 6.1 एक्सरसाइज जो 9th क्लास की है, बेस्ड ऑन लाइन एंड एंगल्स, ठीक है। और जो बेसिक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, एक्शन लीनियर पेयर एक्शन है, when two lines intersect each other at common points then their opposite angles जो है that will be equal to each other,
तो ये जो हमारे पास छोटी छोटी जो बेसिक चीजें हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है, सही ढंग से अच्छी तरह से इनको लर्न करना है। और फिर इस तरह से और भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आप बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स आप कर सकते हैं। ऐसे कई क्वेश्चन हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो आप मुझे आई होप यू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स वेरी वेल। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टीज पैरेलल लाइंस की हैं कि टू पैरेलल लाइंस व्हेन इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल या दो ट्रांसवर्सल कट कर रहे हैं, तो वहां पर किस तरह से हमारे पास एंगल जो है वो फॉर्म होते हैं और उन एंगल्स में आपस में क्या रिलेशन होती है, ये इन नेक्स्ट वीडियो हम स्टडी करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर भी करना है, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।